Good morning, student. Myself, Sarmanda, Standard 5th, subject EVS 2, chapter number 5, Evolution of Mankind. We have started Evolution of Mankind. Evolution means what? कुछ changes हुए. तो सबसे पहले पार्ट हमने देखा था होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस कैसे थे, होमो हैबिलिस के टूल्स कैसे थे, होमो हैबिलिस कहाँ पे फाउंड हुए और होमो हैबिलिस किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट होमो इरेक्टस. ओके स्टूडेंट्स, आई वांट टू गिव अ मोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर रिपीट आता है तो उस लेक्चर को वापस रिपीट सुनिए, क्योंकि वो लेक्चर में रिपीट भेजता हूं क्योंकि कारण उसका ऐसा है कि आपको वो लेक्चर को रिवाइज हो, वो लेसन को रिवाइज हो, उस लेसन में क्या है, उस पैराग्राफ में क्या है, वो अच्छे से आपको रिवाइज होना चाहिए, आपको अच्छे से समझना चाहिए. इसलिए मैं ये लेक्चर रिपीट करता हूं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेस लेक्चर. होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस यानी क्या? व्हाट इज मीन बाय होमो इरेक्टस? Homo erectus marks an important stage in human evolution. Homo erectus ये बहुत ही important stage है human evolutions में. Erectus means the one who stand erect. Erectus means the one who stand erect, यानी कि जो straight खड़ा रह सकता है वो है erect. Erectus यानी कि straight. Hence the name Homo erectus. जो अपने पैरों पे स्ट्रेट खड़ा होता है इसे कहते हैं इरेक्टस. Compared to Homo habilis, he had a more developed brain. Homo erectus का ब्रेन कंपेयर टू होमो हैबिलिस से भी अच्छा था, यानी कि डेवलप था. किसका ब्रेन? होमो इरेक्टस से कंपेयर टू होमो हैबिलिस से. ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टस स्पीशीज लिव्ड इन ग्रुप. और होमो इरेक्टस के जो लोग थे वो ग्रुप में रहते थे और होमो हैबिलिस के जो लोग हैं वो इंडिविजुअल रहते थे, अकेले अकेले रहते थे. लेकिन होमो इरेक्टस के लोग ग्रुप में रहते थे. Having seen wildfire, humans knew about fire. Wildfire यानी कि जंगलों में आग लगती थी, उनको पता चला ह्यूमन को, किसको? होमो इरेक्टस को पता चला इस आग के बारे में. It is likely that Homo erectus had learned the technique of fetching the burning branches of tree to use that fire. और होमो इरेक्टस को ये पता चला फायर का टेक्निक. ट्री के ब्रांचेस एक दूसरे को घिसते हैं और उसमें जो चिंगारी आते हैं उससे आग फैलती है. स्टूडेंट्स, बड़े बड़े घनों जंगलों में भी आग लगता है, लेकिन वहां पे जंगलों में कोई आग लगाने वाला जाता नहीं है, कोई आग लगाता नहीं है जंगलों में. वो कैसे लगता है? ट्री के ब्रांचेस एक दूसरे को घिसते हैं तो उससे जो चिंगारी आते हैं उससे वो आग फैलती है. तो ये टेक्निक होमो इरेक्टस ने सीख ली थी, उनको वो समझ आई थी. ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट्स. और वो टाइम पे अर्थ में आइस बहुत रहता था. Therefore, the climate was extremely cold. इसीलिए क्लाइमेट क्या रहता था? ठंडा रहता था. Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learned to use fire. और Homo erectus वो ठंडे क्लाइमेट में भी वो सर्वाइव कर सकते थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने फायर को कैसे जलाना है वो सीख लिया था. किसने? होमो इरेक्टस ने.
होमो इरेक्टस कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि होमो इरेक्टस ने फायर कैसे जलाना है वो सीख लिया था. However, he had not yet mastered the technique of making fire. हाँ, लेकिन वो मास्टर नहीं है कि फायर को कैसे जलाना है. उनको मालूम है फायर क्या है. वो फायर किसका यूज करते हैं? जो ब्रांच घिसते हैं उससे जो फायर आती है वो यूज करते, लेकिन वो खुद नहीं जानते ये फायर कैसे जलाना है. उनको फायर तो आग तो पता है उनको. होमो इरेक्टस को आग पता है किससे होती है और कैसे होती है, लेकिन उनको वो नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं. Tools made by the Homo erectus were more developed and symmetrical compared to those made by Homo habilis. Homo erectus ने जो टूल्स बनाए थे वो भी डेवलप अच्छे थे होमो हैबिलिस से भी. कंपेयर टू होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस के टूल्स अच्छे थे. होमो इरेक्टस मेड टूल्स लाइक द हैंड एक्सेस. होमो इरेक्टस ने कुछ टूल्स बनाए. देखो आपको पिक्चर देख रहे हैं वो हैंड एक्सेस. Remains of Homo erectus have been found along with his tools in the continent of Africa, Asia and Europe. Homo erectus कहाँ पे उनको एविडेंस मिले उनके टूल्स और वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में. ये होमो हैबिलिस के कुछ वहां पे एविडेंस मिले थे टूल्स. और होमो हैबिलिस के टूल्स कहां पे मिले थे, यानी कि उनके एविडेंस कहां पे मिले थे? बिटवीन द टांजानिया एंड केन्या, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में. और होमो इरेक्टस के टूल्स कहां पे मिले थे? कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में. ओके स्टूडेंट्स. Okay, students, stay home, stay safe, and next lecture we will learn about Homo neanderthalis.